हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 अध्याय 6 उत्तक का एमसीक्यू। तो यहाँ पर हम लोग उत्तक के एमसीक्यू को ऑप्शन वाइज पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ ये तुम एक क्विज की तरह भी यहाँ खेल सकते हो। सारे क्वेश्चन का ऑप्शन दिए होंगे एबीसीडी, तुम दिमाग लगाना, फटाफट फटाफट इसको कोशिश करते जाना, तो कोशिश करके बताते जाना। तो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़ने वाले हैं। तो यदि तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि बढ़िया लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों को। यदि ज्यादा व्यू आएगा चैनल पर तो ज्यादा वीडियोस बनेगा ना। तो यहाँ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कॉर्क में किसके जमाव के कारण, कॉर्क में किस चीज के जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है। यहां देखना, सुबेरिन, लिग्निन, रेजिन और टेनिन, ये चार नाम है। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, इसको तुमको याद करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस को क्या करना होता है, याद करना होता है। और ये जो उत्तक चैप्टर है ना, इसमें तो बहुत सारा चीज याद करना है। यहां से समझना कम है, याद करना ज्यादा है। क्योंकि जीव विज्ञान जानते ही हो तो आंसर जल्दी से बताओ। तो इसका उत्तर है क्या बच्चों, सुबेरिन। ठीक है। अब बोलोगे कुछ बच्चे लोग लिग्निन कर रहे होंगे आंसर, तो लिग्निन क्या हो गया, गलत आंसर हो गया। क्योंकि जो लिग्निन है उसका जमाव कहां होगा, यस, स्क्लेरेन काइमा उत्तक में। याद रखना, स्क्लेरेन काइमा उत्तक। तो तुमने पहले याद किया है ना ये सारा चीज। यदि चैप्टर को पढ़ा है तभी एमसीक्यू पढ़ा करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर कॉर्क कोशिका यानी कि कॉर्क के बारे में बात करें तो कॉर्क मैंने बताया था तुम्हें, ये देखो बार्क होता है ना, छाल। तो छाल के ये अतिरिक्त सुरक्षा के लिए यहां पर छाल के ही अंदर क्या रहता है, कॉर्क होता है, जो कि क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। और उसी में क्या पाया जाता है, सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो तुम याद करो, कोशिका चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक ने, क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वह किसमें किया था, तो इसी कॉर्क में किया था। यस, वेरी गुड, कॉर्क में किया था। तो आगे हम लोग देखते हैं नया क्वेश्चन, वाहिनी एवं सखी कोशिका यानी कंपेनियन सेल्स किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है, यानी कि किसके जाइलम और फ्लोएम में पाया जाता है। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि इसके लिए नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको समझना जरूरी होता है। जैसे तुम्हें ब्रायोफाइटा के बारे में जानना चाहिए, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, तो ये आगे जब चैप्टर पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा। तो बेसिकली यहां पर ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इनको हम लोग लोअर प्लांट्स कहते हैं, जबकि यहां पर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को हायर प्लांट्स कहते हैं। और उनमें जो तुम्हारा एंजियोस्पर्म है उसी में तुम्हारा वाहिनी और सखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसको तुमको क्या करना होगा, थोड़ा याद करना होगा। जैसे मैंने बताया तुम्हें, कुछ क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। अब यहां पर देखो, निम्न में से कौन विकल्प अंतर्विष्ट उत्तकों के लिए सही है। तो अंतर्विष्ट उत्तक याद करो कहां पर था, तो घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, पत्तियों के आधार पर पाया जाता है, टहनी के पर्व के दोनों ओर पाया जाता है। तो आखिर ये कहां पाया जाता है, यस, बहुत अच्छा, ये सभी जगहों पर पाया जाता है। यानी कि जो पत्ती है उसका ये आधार पर भी पाया जाएगा। ठीक है, ये पत्ती के कहां पाया जाएगा, आधार पर भी पाया जाएगा। टहनी के पर्व के दोनों ओर पाया जाएगा। तो पर्व समझ रहे हो ना, नोड हम लोग कहते हैं, नोड के दोनों ओर पाया जाएगा। घास में भी नोड में ये पाया जाएगा। तो तुम देख सकते हो यही है अंतर्विष्ट विभाज्योतक। तो अंतर्विष्ट विभाज्योतक यहाँ देखो, तो यहां पर पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, यहां टहनियों के पर्व पर पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, बिल्कुल पाया जा रहा है। तो यहां से तो और क्वेश्चन बनता है। तो बताओ ये कौन सा विभाज्योतक हो गया, शीर्षस्थ विभाज्योतक। बहुत अच्छा। और नीचे ये कौन सा विभाज्योतक हो गया, पार्श्व विभाज्योतक। तो तुम्हें क्वेश्चन यहां बताना है इसका आंसर कि जो शीर्षस्थ विभाज्योतक होता है उससे क्या होता है,
बहुत बढ़िया, उससे लंबाई बढ़ता है। और जो पार्श्व विभाजक योतक होता है उससे क्या होता है, तो पार्श्व विभाजक योतक से उसका चौड़ाई बढ़ता है। पेड़ का क्या बढ़ता है, चौड़ाई। और इसे ही हम लोग कैम्बियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैम्बियम। देखो कितना सारा क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन यहां पर हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन का संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बच्चों यदि तुम्हें पसंद आए तो शेयर जरूर करते रहना अपने दोस्तों को, ताकि और बच्चे जुड़े और क्वेश्चंस हम लोग लेके आए और वीडियोस लेकर के आए। तो शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षा कवच कौन बनाता है, तो अब देखो, अभी तो प्लांट टिश्यू पढ़ रहा था यानी पादप उत्तक पढ़ रहा था हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु उत्तक के बारे में। तो जंतु उत्तक में कौन सा शरीर के बाहर और भीतरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, कौन सा उत्तक। तो तुमने तो चैप्टर पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो यार बड़ा मुश्किल है, फिर एमसीक्यू कहां पढ़ने आए हो। तो संवेदी उत्तक, एपिथेलियमी उत्तक, संयोजक उत्तक और कंकाली उत्तक, कौन सा उत्तक होगा, बहुत अच्छा, एपिथेलियम उत्तक। कौन सा होगा बच्चों, एपिथेलियम उत्तक। तो जो एपिथेलियम उत्तक है वही बेसिकली शरीर के भीतरी अंगों और बाहरी अंगों का क्या करता है, रक्षक आवरण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर एक नाम और आता है, वीवीआई क्वेश्चन। ये जो अब यहां देखो, यह जो तुम्हारा एपिथेलियमी उत्तक है वह अलग अलग प्रकार का होगा, यह तो तुमने पढ़ा होगा। जैसे कि सल्की एपिथेलियम, अस्तरित सल्की एपिथेलियम, ठीक है, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, ये पढ़ा है ना। अरे नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लो। तो अलग अलग प्रकार का होता है। तो चलो जरा बताओ कि ये जो मुंह है उसके आस्तर का निर्माण कौन करेगा, यस, सल्की एपिथेलियम करेगा। अब बताओ, जो हमारा इस तरीके से क्या है बच्चों, फेफड़ा है, फेफड़ा में कूपिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कूपिका। जहां पर क्या होता है, क्वेश्चन, कूपिका में क्या होता है, जल्दी बताओ। तो बच्चों जो श्वास ले रहे हैं ना, उसमें जो ऑक्सीजन जा रहा है उसको ब्लड यहां पर अवशोषित कर लेता है। ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। कहां पर, कूपिका में। तो तुमको यहीं पे क्वेश्चन बताना उत्तक से, कूपिका में कौन सा उत्तक पाया जाता है, यस, सल्की एपिथेलियम उत्तक। वेरी गुड। कूपिका में कौन सा उत्तक पाया जाता है, सल्की एपिथेलियम उत्तक। चलो, तो यहां पर एक क्वेश्चन और मैं पूछ दे रहा हूं तुमसे कि यहां जो हम लोगों का जो त्वचा दिख रहा है ना, ये जो रुखरा रुखरा त्वचा है जो कि हमें बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है, इसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, अस्तरित सल्की एपिथेलियम, यानी कि वो कई स्तरों का बना होता है। तो जो सल्की एपिथेलियम है वह सिर्फ एक स्तर का बना होता है, सिर्फ एक पतला चपटा कोशिकाओं से बस एक स्तर का होता है, बहुत महीन होगा, जिसमें क्या होता है, पदार्थों का आवागमन होता है। तो यहां से एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि वैसा एपिथेलियमी उत्तक जिसमें पदार्थों का आवागमन होता है वो कौन सा है। तो इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर है सल्की एपिथेलियमी उत्तक। समझ में आ गया। तो एक और क्वेश्चन पूछेगा जो मैंने पीछे पूछ दिया, तुमसे एक बार और पूछ देता हूं कि वह कौन सा उत्तक है जो कि त्वचा में पाया जाता है। त्वचा में, तो त्वचा में क्या पाया जाता है, बोलो, ये पाया जाता है अस्तरित सल्की एपिथेलियमी उत्तक। तो ये कौन बच्चे आंसर दे रहे होंगे, वही बच्चे आंसर दे रहे होंगे जिन्होंने इस चैप्टरवा को है ना पढ़वा लिया होगा, ठीक है। तो यहां चलो, अब यहां पर जो बाकी उत्तक है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा लोग। तो उत्तक यहां पर जो कौन सा उत्तक है, जंतु उत्तक है, बहुत भारी भारी होता है। तो मजाक पढ़ना चाहोगे तो नहीं बुझाने वाला है। यहां देखो, बड़का वो करके दिखा दे रहे, ये देखो, यहां देखो। तो यही देखो, यही सल्की एपिथेलियमी उत्तक मैंने बताया। देखो एकदम एकदम पतला पतला होता है, दिख रहा है ना, एकदम पतला पतला होता है सल्की एपिथेलियमी उत्तक, जो कि मैंने क्या कहां बता दिया, अभी क्वेश्चन भी पूछा था, जो कि कहां पाया जाएगा। देखो यही लंग्स में, ये दिख रहा है ना,
यही यहां पर पाया जाएगा। तो यहां लंग्स में ये वाला क्या है बच्चों, ये है तुम्हारा कूपिका। कूपिका में ऑक्सीजनवा का इधर उधर हो रहा है, तो वहीं पे क्या पाया जाएगा, शल की एपिथेलियमी ऊतकवा। बुझा गया। चलो अब देखो कितना सारा यहां पर है। यहीं पर मैंने बताया, देखो स्तरित, देख लो चित्र, देख लो यहां पर कि स्तरित में कई लेयर है। यहां पर देखो तो कितना लेयर है, स्तरित में दिख रहा है कई लेयर है। तो ये क्या करेगा, शरीर का बाहरी सुरक्षा के लिए हाँ स्तरित होता है। ठीक है, इसके बाद तुम देख सकते हो यहां पर क्यूबॉइडल होता है, सिंपल क्यूबॉइडल, जो कि किडनी में पाया जाता है। ये आगे क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं घनाकार। क्या बोलते हैं, घनाकार। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, आगे मैं पूछूंगा तुमसे, अभी बता दे रहा हूं। घनाकार एपिथेलियम ऊतक कने पाया जाता है सर, तो ये पाया जाता है किडनी में। कने पाया जाता है, किडनी में। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहां एक और देख लो, ये देखो यही ट्रैकिया दिख रहा है ना गला में, ये क्या है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में यहां पर देखो स्तंभाकार एपिथेलियम में पाया जाता है, जो कि क्या होता है, सिलिएटेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो ये सिलिएटेड स्तंभाकार एपिथेलियम होता है, जो कि ट्रैकिया में पाया जाता है। कने पाया जाता है, ट्रैकिया में। तो भाई इन सब चीजों से करने पाया जाता है, किधर पाया जाता है, क्या काम करता है, इस सब से क्वेश्चन बनता है। इसीलिए बहुत भारी भारी होता है, आसान आसान नहीं होता है। तो यदि तुमने चैप्टर को पढ़ा होगा तभी तुमको ये बुझाएगा, और नहीं तो जाके पहले क्या करो, चैप्टर को पढ़ो, तो अब ये सब करना, नहीं तो कुछ नहीं बुझाएगा। ट्रैकिया और अंडवाहिनी में कौन सा पाया जाता है, अभी तो पढ़ा दिया, ट्रैकिया यहां दिखाया ना, ट्रैकिया यहां देखो तो यही तो है ट्रैकिया। यही क्या है, ट्रैकिया। और अंडवाहिनी, अंडवाहिनी जो जगह है ये कहां होगा, तो फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अंडवाही का जगह है, वहां पर होगा। तो ये दोनों जगह कौन सा पाया जाएगा, तो ये देखो यही है पक्षमाभ एपिथेलियम। क्या है बच्चों, पक्षमाभी एपिथेलियम। यही तो दिखाया ना तुम्हें, ये देखो यही क्या है तुम्हारा कॉलमनर एपिथेलियम, जिसको हम लोग बोलेंगे पक्षमाभी एपिथेलियमी। पक्षमाभी एपिथेलियमी करने पाया जाता है, तो ट्रैकिया में और अंडवाहिनी में याद कर लो। यहां दिखा दिया। चलो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो देखो यहीं पर यही है पक्षमाभी एपिथेलियमी। अब एपिथेलियमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपकला। तो तुम्हारे बुक में एपिथेलियमी पढ़ाया गया, तो मैंने एपिथेलियमी पढ़ा दिया, इसको उपकला हिंदी में बोलते हैं। अब देखो तुम्हारे बुक में पैरेन्काइमा पढ़ाया है, और पैरेन्काइमा को हिंदी में बोलते हैं मृदु ऊतक। तो तुम्हारा बुक पागल हो गया है, कभी इंग्लिश पढ़ा दे रहा है, कभी हिंदी पढ़ा दे रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। तो पैरेन्काइमा तुम्हारे बुक में लिखा गया है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मृदु ऊतक। क्या बोल रहे हैं बच्चा लोग, मृदु ऊतक। देखो लाल लाल दिखाने लगा। तो मृदु ऊतक की कोशिकाओं के बीच क्या पाया जाता है, जल्दी बताओ, ये आंसर तुमको करना है। अंतर कोशिकीय स्थान, लिग्निन, सुबरिन और तंतु। तो लिग्निन कहां पाया जाएगा, अभी बता दिया, यस स्क्लेरन काइमा में। तो सुबरिन कहां पाया जाएगा, कॉरक में। तो क्या पाया जाएगा, अंतर कोशिकीय स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कि पैरेन्काइमा ऊतक है, उसमें कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है, वह है अंतर कोशिकीय स्थान। तो ये देख, तो यही है पैरेन्काइमा, और इसके बीच में देख सकते हो कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जा रहा है, देखो यही है अंतर कोशिकीय स्थान। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये जो बीच बीच में खाली है, उसी को बोलते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। ठीक है, तो यही है तुम्हारा पैरेन्काइमा। तो तुम्हें याद है ना, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 3 तरीके का ऊतक हम लोगों ने पढ़ा था। ये कैसे होते हैं, कैसे ऊतक हैं, यस ये तुम्हारा बता सकते हो क्या कैसे ऊतक, यस बता सकते हो, तो कमेंट में कर दो ना। आगे मैं पढ़ाने वाला हूं, उसको पूरा चार्टे पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी कमेंट में बताओ ना कि कौन सा ऊतक का उदाहरण है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। साथ ही साथ यदि याद है ना तो बता दो जाइलम और फ्लोएम कैसा ऊतक है, यस जटिल स्थायी ऊतक है कि सरल स्थायी ऊतक है, याद है तो बताओ। ठीक है,
जिस पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, बीबीआई क्वेश्चन है, तो जिस पैरेन्काइमा में हरित लवक पाया जाएगा यानी क्लोरोफिल पाया जाएगा, वो क्या होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं क्लोरेनकाइमा। एक होता है कॉलिनकाइमा और एक होगा तुम्हारा क्लोरेनकाइमा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। क्लोरेनकाइमा क्या है, ये पैरेन्काइमा ही है। क्लोरेनकाइमा क्या है, पैरेन्काइमा, लेकिन कॉलिनकाइमा अलग है। पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जटिल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक है, सरल अस्थायी ऊतक है। क्या है, सरल अस्थायी ऊतक, उसका ये प्रकार है। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अब चलो एक और क्वेश्चन यहीं से आएगा जो कि आगे मैं पूछने वाला हूं कि जो पैरेन्काइमा है उसमें जहां जहां एयर भरा होता है, एयर स्पेस होता है, तो वैसे पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। याद रखना, आगे नीचे आएगा। अब देखो, मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है, देख लो, स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है, चालनी पट्टी पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। तो बड़ा सिंपल सा है कि इसमें क्या पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा नामक ऊतक पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है। तो जो सीड है यानी बीज है, उसका जो कवच है वह किससे बना होगा, स्क्लेरेनकाइमा से। तो जो यहां पर बोल रहा है बादाम है, मूंगफली, उसका छिलका जो है वो किससे बना होगा, यस, वह बना होगा स्क्लेरेनकाइमा से। तो एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है, वह क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि जो नारियल का छिलकावा होता है ना, नारियल का छिलकावा देखा है, उसमें कौन सा ऊतक पाया जाएगा। तुम अखवा मुंदना और बोल देना यस सर बताए थे। क्या बताए थे, सर बताए थे कि स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो आंसर में क्या मार दोगे, स्क्लेरेनकाइमा। हाँ जी, सर का नाम रोशन करना, ऐसा नहीं कि डुबा देना। यहां देखना, यही है तुम्हारा स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें किस चीज का जमाव होता है, यहां पर जमा होता है तुम्हारा लिग्निन का। किसका जमा होता है, लिग्निन का जमा होता है। ये बार बार मैं पढ़ा रहा हूं। कार्क कोशिका में क्या पाया जाता है, तो सुबेरिन पाया जाता है, अभी तुरंत पढ़ा दिया। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, तो ट्रैकिड्स हो गया, वेसल्स हो गया, ये सब कहां पाए जाते हैं, तो ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ये सब पाया जाता है तुम्हारा जाइलम में। कहां पाया जाता है, जाइलम। तो बच्चों जाइलम क्या होता है, जाइलम ऊतक होता है जो कि क्या करता है, पेड़ पौधों में पानी को क्या करेगा, ऊपर की ओर ले जाएगा। तो पानी को यानी जल को और जल में घुले हुए खनिज लवण को जड़ से ऊपर तक कौन ले जाता है, जाइलम ले जाता है। कौन ले जाता है, जाइलम ले जाता है, ठीक है। और इस जाइलम में 4 गो चीज होता है, कंपोनेंट होता है, उसको याद रखना है। काहे कि इसको जो हम दिखाए हैं ये है एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी में जब लिखा है तो हो सकता है पूछेगा, तो क्या पूछेगा, कौन कौन चीज होता है। तो ट्रैकिड्स होता है, वेसल जिसको हिंदी में बोल रहे हैं वाहिका होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होता है। अब इन 3 चीजों में भी क्वेश्चन पूछेगा कि जीवित कौन होता है, तो जीवित एक एक होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, बाकी सब मृत होता है, बाकी सब मरा हुआ होता है। ये भी याद रखना तुम, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं, पौधे की लंबाई किस ऊतक के द्वारा बढ़ती है, जल्दी बताओ। लंबाई बढ़ाना है, मोटाई बढ़ाना है, अभी पढ़ा दिया है, यस। शीर्षस्थ विभाज्योतक के द्वारा, अभी पढ़ाया था। पौधे की मोटाई जल्दी बताओ, अंतर्वेशी, शीर्षस्थ, पार्श्व, बहुत अच्छा, पार्श्व के द्वारा। और इसी को क्या बोलेंगे, कैम्बियम। बच्चा लोग क्या बोलेंगे, कैम्बियम। तो इसको क्या करना है, याद कर लेना है, सब चीजों को याद करना है। मैंने बताया ना कि ये यहाँ पर जितना भी चीज है बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, उसको याद करना होता है। बिना याद किए तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अब चलो नया क्वेश्चन, पैरेन्काइमा ऊतक एक प्रकार का ऊतक है, तो सरल स्थायी ऊतक अभी मैंने बताया था। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये होता है सरल स्थायी ऊतक।
और जाइलम और फ्लोएम ये होता है जटिल स्थायी ऊतक। तो यदि तुमने चार्ट को याद किया होगा तो तुम्हें याद होगा कि यहां पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा। अच्छा, कॉलेनकाइमा क्या है, वह भी क्या हो गया, सरल स्थायी ऊतक। तो इसको मैं दिखा दे रहा हूं यहां तुम्हें, एक बार हम लोग अब यहां पर पढ़ लेंगे। अब एक और से बड़का बड़का क्वेश्चन वहां बना देंगे। तो देख सकते हो पादप ऊतक को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो दो प्रकार से, एक होता है विभाज्य ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। तो विभाज्य ऊतक किसे कहते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है, विभाजन की क्षमता होती है। तो विभाज्य ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं उसमें विभाजन की क्षमता होती है, उसे कहते हैं विभाज्य ऊतक। और जब ये क्षमता खत्म हो जाती है तो बन जाता है अस्थायी ऊतक। दो क्वेश्चन यहीं से हो गया तुम्हारा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तो विभाज्य ऊतक में हम लोग अलग अलग प्रकार के विभाज्य ऊतक है, लेकिन यहाँ जो बुक में पढ़ाया गया स्थान के आधार पर शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट तीनों बता दिया तुमको अभी क्वेश्चन बना के। यहां पर देख सकते हो अस्थायी ऊतक दो प्रकार के, एक होता है सरल अस्थायी ऊतक, एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक। तो बच्चा लोग यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सब चीज याद करना होता है। तुम बिना याद कि यहाँ बैठ गए हो ऐसे करके कि हमको क्या करना है, एमसीक्यू पढ़ना है। तो एमसीक्यू क्या बुझाएगा, बुझाएगा नहीं बुझाएगा। अरे एमसीक्यू पढ़ना है तो पहले जाके बुक को ऐसे 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 पढ़ो, उसके बाद यहाँ आओ एमसीक्यू में, तब बुझाएगा। तो देखना कितना सारा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर सरल अस्थायी ऊतक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, तीन गो। इसके बाद मैंने बताया पैरेन्काइमा में दो प्रकार, एक होता है क्लोरेन्काइमा जिसमें क्या होगा, यस हरित लवक होगा, और दूसरा है एरेन्काइमा, ये पूछेंगे आगे तुम याद रखना, जिसमें हवा भरल होगा, ठीक है। अब जटिल स्थायी ऊतक में जाइलम और फ्लोएम, जाइलम से जल और खनिज लवण ऊपर चढ़ेगा और फ्लोएम से जो भोजन बन गया है वह क्या होगा तुम्हारा, वह एक स्थान से दूसरे जगह जाएगा। फिर इसमें पढ़ लिया ट्रैकिड्स है, वेसल है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, और उसमें से जो जीवित है वह क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। अब फ्लोएम में क्या पढ़ते हैं, चलनी नालिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, चार चीजों से बना हुआ है। तो इसमें देख के बताओ कुछ चीज समझना है क्या, कुछ नहीं समझना है, सब याद करने वाला चक्कर है इसमें, सब याद करना पड़ेगा। याद नहीं करोगे तो कुछ आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन की क्षमता होती है, जल्दी बताओ, विभाज्योतक में, अस्थायी ऊतक में, किस में, अरे विभाज्योतक में, अभी तुरंत पढ़ा दिया। नया क्वेश्चन, किस कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है, अरे लिग्निनवा किस में जमा होता है, अभी तो तुरंत बताया, मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा, विभाज्योतक, तो स्क्लेरेन्काइमा अभी तुरंत ही तो पढ़ा दिए। नया क्वेश्चन हुआ, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है, तो गैसों का जो विनिमय होता है वह एबीसीडी, चार गो ऑप्शन देखो, यस स्टोमाटा के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा लोग, स्टोमाटा के द्वारा। तो यहां से एक और क्वेश्चन देख लो, संवहन ऊतक किसे कहते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं, संवहन ऊतक बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां देख सकते हो यही है स्टोमाटा। स्टोमाटा में क्या होता है, ये देखो यही है स्टोमाटा। स्टोमाटा में ये छिद्र होता है और यहां इसको बोलते हैं गार्ड सेल। तो ये जो गार्ड सेल है यही क्या होता है, मोटाता है और फुचक जाता है, जिससे कि क्या होता है, ये स्टोमाटा बंद होता है और खुलता है। हिंदिया में क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्षी कोशिका। क्या बोलते हैं, रक्षी कोशिका। तो ये याद रखो, 10वीं में तुम्हारा काम आएगा। इनमें से किस पौधे में एरेन्काइमा पाया जाएगा, जल्दी बताओ, एरेन्काइमा, वैसा पैरेन्काइमा जिसमें हवा घुसल होता है उसको क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। तो यहां देख सकते हो एरेन्काइमा यहां पर है। तो कैसे पौधों में होगा, जलीय पौधों में जिनका पत्ती तैरता हुआ रहता है। तो देखो जलीय पौधों में जो कि तैरते रहते हैं। इनमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक ऊतक है जिसमें लिग्निन पाया जाता है, देख के बताओ तुम, कौन में लिग्निन पाया जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, कितने बार पढ़ा दिया, 3-4 बार बता दिया। पादप की जटिल स्थायी ऊतक है, जटिल स्थायी ऊतक में कौन कौन आता है,
यस। सरल स्थायी ऊतक में कौन कौन आता है? यस, वेरी गुड, बताओ कौन आता है? तो सुब्रीन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कहां पर? बताओ, कॉर्क कोशिका में। जटिल ऊतक बना होता है किन किन चीजों का? देखना, क्लोरेनकाइमा का, पैरेनकाइमा का, भिन्न भिन्न कार्य करने वाली भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, समान करने वाली एक ही प्रकार की कोशिकाओं का। तो याद रखो, ये किसका बना रहता है? भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का कौन बना रहता है? जटिल ऊतक। जैसे मैंने बताया था ना, जटिल ऊतक में क्या हो गया? जाइलम, जो कि 4 प्रकार से बना होता है। कौन कौन? ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो वो अलग अलग कार्य भी करते हैं और अलग अलग उनका स्ट्रक्चर भी होता है। किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण को ऊपर तक पहुंचाया जाता है? जल्दी बताओ, फर्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। चलनी नलिका किसका भाग है? तो चलनी 4 बताया था ना अभी, उसको याद करके रखो, उससे कहीं से कहीं क्वेश्चन पूछेगा। जाइलम के है कि फ्लोएम के है? तो फ्लोएम के है। चलनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम रेशा किसका है? तो फ्लोएम के है, अभी तुरंत पढ़ा दिया। अरेखित पेशी है। अब ध्यान से देखो, यहां अरेखित पेशी, रेखित पेशियां, ये सारा चीज तुमको पढ़ना होगा। तो जो अरेखित पेशियां होती हैं वे कैसी होती हैं? अनैच्छिक होती हैं। ये क्या हम लोग पहुंच गए? ये मनुष्य में पहुंच गए, ठीक है, मतलब कि जंतु कोशिकाओं में पहुंच गए। तो जो अरेखित पेशियां होती हैं वे कैसी होती हैं? अनैच्छिक होती हैं। जबकि रेखित पेशियां कैसी होती हैं? ऐच्छिक होती हैं। ये सब याद रखना। तो यही आंसर हो गया तुम्हारा, अनैच्छिक। अब यहां ध्यान से देखो बच्चों, तो जब मैं तुम्हें चैप्टर पढ़ा रहा था, याद करो, तो तुम्हें मैंने 3 प्रकार की पेशियों के बारे में बताया था और पेशीय ऊतकों के बारे में बताया था। सबसे पहला पेशीय ऊतक कौन था? रेखित पेशीय ऊतक। कौन था? रेखित पेशीय ऊतक। तो रेखित क्यों है? क्योंकि देखो रेखा रेखा यहां पर है। और दूसरा कौन था? तो दूसरा था अरेखित पेशीय ऊतक। कौन था? और रेखित पेशीय ऊतक। अरेखित इसलिए है क्योंकि इस तरीके से यहां पर बैंड तुम्हें नहीं मिल रहा है। और तीसरा था हृदयक पेशीय ऊतक। क्या था तीसरा? हृदयक पेशीय ऊतक। तो यहां पर ये जो तुमको दिख रहा है, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? बहुत सारा क्वेश्चन बना बना के तुमको देगा और तुमको क्या करना होगा? इसको आंसर करना होगा। और क्या करना होगा? तो देखो, सबसे पहला जो बताया ऐच्छिक और अनैच्छिक में पूछ देगा। तो ये वाला जो होता है यही बस ऐच्छिक होता है, बाकी ये दोनों जो है ये होता है तुम्हारा अनैच्छिक। कैसा होता है बच्चा? अनैच्छिक होता है ये वाला, और ये वाला ये होता है अनैच्छिक, और ये वाला कैसा होता है? ऐच्छिक। तो क्या करना होगा? याद करना होगा ना। इसके बाद देखो, यहां पर देख सकते हो बहुत सारी, यहां पर क्या है तुम्हारा? बहुत सारा, क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। किसमें? तुम्हारा रेखित पेशीय ऊतक में। यह भी याद रखो। इसके बाद देखो, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि बेलनाकार आकृति वाला कौन सा पेशीय ऊतक है? बेलनाकार, ऐसे बोल रहा है बेलनाकार। तो इसका उत्तर हो गया तुम्हारा अरेखित पेशी। जो अरेखित पेशी है वो बेलनाकार होता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो अरेखित पेशीय है, ठीक है, वह जैसे कि तुम्हारा अंदर का जो अंग है वहां कौन सा पाया जाएगा? ई पाया जाएगा कि ई पाया जाएगा? तो ऑब्वियस है कि ई पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछेगा कि जो हम लोग का मांसपेशी वगैरह है, जो काम धाम हम लोग कर रहे हैं, उसमें रेखित पाया जाएगा कि अरेखित पाया जाएगा? तो रेखित पेशीय ऊतक पाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज याद रखना। और हृदय में कौन पाया जाएगा? तो हृदयक पाया जाएगा। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। चलो तो बढ़ते जाओ, क्वेश्चन बोलते जाओ। जाइलम में कौन सा जीव घटक है? अभी तुरंत पढ़ाया, जल्दी बताना तुम लोग। यस, जाइलम पैरेन्काइमा। बाकी क्या है? सब मूल है, मॉरल है। यहां देखना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट और बाकी चीजों का अध्ययन किया जाता है। ये याद रखने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो है हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। अरे हिस्सिया हिस्टोलॉजी, ठीक है ना। वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। भीबिया क्वेश्चन हो गया। पेशी को अस्थि से जोड़ता है, क्या बता सकते हो? यस, वह क्या है? कंडरा। वह क्या है? कंडरा।
और जो क्या करता है तुम्हारा, यहां देखना आंसर हम लोग देख लेते हैं, कंडरा, और जो अस्थि और अस्थि को जोड़ता है वह क्या हो गया तुम्हारा स्नायु। याद रखना, जो अस्थि अस्थि को जोड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, स्नायु। तो ये किसका उदाहरण है, संयोजी उत्तक का, यह भी क्वेश्चन आएगा। कंडरा, स्नायु किसका उदाहरण है, संयोजी उत्तक का उदाहरण है। शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को अस्तरित करने वाली उत्तक को क्या कहते हैं, अपने से बताओ, अपने से बताओ, अभी तुरंत पढ़ा दिया है, चोरी कर लिया। वृक्कीय नलिकाओं में कौन पाया जाता है, अरे अपने से बताओ, शुरू में पढ़ा दिया, कौन पाया जाता है, घनाकार, संवेदी, स्तंभाकार, कोई नहीं, घनाकार अभी तो पढ़ाया था, यही ना पढ़ाया है, ये देखो यहाँ वृक्क में पाया जाता है, तो भुला गए तुरंत 2 मिनट में। अस्थि या उपास्थि है, कैसा चीज है, संयोजी उत्तक है, कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। रेखित पेशी है, इसको तो एकदम नहीं पढ़ाने वाले, अभी तुरंत पढ़ा दिया, ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों में से कोई नहीं। शरीर की बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण कौन बनाता है, जल्दी बताओ, तुम्हारे लिए है। अरेखित पेशी कैसे होता है, अरेखित का आकार कैसा होता है, बहुत अच्छा, वो क्या होता है, स्पिंडल शेप होता है। ऐच्छिक होता है कि अनैच्छिक होता है, अनैच्छिक होता है, ठीक है। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ने वाली कंडरा अभी बता दिया, ठीक है। अरे हट, यहां देखना, ठीक है, यहां देखना, यहां देखो, श्वास नली में कौन सा उत्तक पाया जाता है, अभी बताया था ना श्वास नली में, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो एकदम ऊपर ही चल जाओ, शुरू में वीडियो में वहां पढ़ाया था। घनाकार, पक्षमाप, वसीय, कंकाल, चोरी कर लिया। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल की प्रतिशत कितनी है, तो 90% है, ये मैं बता देता हूं। रक्त का थक्का कौन जमाता है, बीबीआई क्वेश्चन है, इसका उत्तर है बच्चा लोग, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। लेकिन यहां पर थ्रोम्बोसाइट्स है, बेसिकली इसमें हम लोग को याद करना, ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहां पर हम लोग को याद करना, जो हम लोग को याद करना है, जो 9 के बच्चा लोग को याद करना है, वह है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स याद कर लेना। उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें समान उत्पत्ति एवं रचना और क्रिया समान पाई जाती है, यही है तुम्हारा आंसर। विभाज्योतक ऐसा उत्तक है जिसमें विभाजन होता है कि रुक गया है, विभाजन होता है, अब ये तो मैंने बता दिया, लेकिन और भी खास खास चीज होता है, तो विभाज्योतक जरा से जाके पढ़ लेना तो बबुआ, तो विभाज्योतक में बहुत सारा चीज मिल जाएगा। उसका न्यूक्लियस क्या होता है, बड़ा होता है, उसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, ढेरे होता है, उसका जो बाहरी वाला जो आवरण होता है पतरे को होता है, ये सारा चीज लिखा हुआ है। तो कोशिका भित्ति पतली होती है, कोशिका द्रव सघन होता है, केंद्रक बड़का होता है, विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं, सब चीज होता है। इसका उत्तर क्या हो गया, डी, उपरोक्त सभी। विभाज्योतक का ये गुण हो गया। पौधे के तने की लंबाई में, ये तो कौन बताएगा तुमको, कोई नहीं बताएगा। घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है, तुम ही बताओ। निम्न में कौन जाइलम का भाग नहीं है, ये भी तुम ही बताओ, सब तो पढ़ा दिया यार। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, जाइलम, फ्लोएम, तुम ही बताओ। पौधे में फ्लोएम यह कार्य करता है, फ्लोएम का क्या कार्य है, तुम ही बताओ। शल्की एपिथेलियम प्रमुख कार्य अभी तो बता दिए, शल्की, उत्सर्जन, जनन, सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। शल्की एपिथेलियम पढ़ाया ना शुरू में, तो इसका क्या हो गया, सुरक्षा। जाइलम में उपस्थित जीवित कोशिकाओं का क्या नाम है, अरे वाह, सब बता दूं, तुम क्या करोगे, टाइम पास। पक्षमाभी एपिथेलियम पाए जाते हैं तो श्वास नली में, ये पढ़ाया बार बार। एपिथेलियम कैसा उत्तक है, देखो 2 मिनट, मैं थक गया भाई, देख लो। हाँ, पढ़ लिया, तो पढ़ लिया, तो इसका आंसर क्या है बबुआ लोग, सी है, सी है इसका आंसर। कि कभी कभी एक स्तरवा का होता है, कभी कभी एक से ज्यादा स्तरवा का होता है, ठीक है, जिसका आंसर वह सी है। चलो नेक्स्ट, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, इसको बोलते हैं संवहन उत्तक, याद रखना, ठीक है। और ये एक बंडल का भी निर्माण करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं भास्कुलर बंडल, यह भी क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी, तो इसका आंसर देख सकते हो, भास्कुलर बंडल। 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला कौन होता है, जल्दी बताओ।
अस्थि क्या है? संयोजी ऊतक है कि कौन सा ऊतक है? अरे वाह, संयोजी ऊतक है, बहुत अच्छा। अस्थि और उपास्थि दोनों क्या है? संयोजी ऊतक। अब फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, ये देखो वीवीआई क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, क्योंकि ये कहीं लिखा हुआ तुम्हारे बुक में नहीं है, लेकिन फोटो में दिया हुआ है, फोटो में दिया हुआ है। एपिथेलियम ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, एरियोलर ऊतक में और पेशी ऊतक में। इसको याद कर लो, ये एरियोलर ऊतक में पाया जाता है। तो यहां देखो फाइब्रोब्लास्ट, यहां देखना ये एरियोलर ऊतक का चित्र है और यहां पर क्या है? फाइब्रोब्लास्ट। तो तुमको ये याद करके चलना होगा, ठीक है ना? यहां देखना। चलो आगे देखते हैं। निम्न में कौन फ्लोएम का भाग है? ट्रैकिड, वाहिका, चलनी नालिका, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए, निम्नलिखित में किस प्रकार के ऊतक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है? अरे मोटा जाएगा, बीबीआई क्वेश्चन वहां है, एकदम ठीक फूल जाएगा। एडिपोज ऊतक, क्या नाम है? एडिपोज ऊतक। तो देख सकते हो यही है एडिपोज ऊतक, जिसको हम लोग बोलते हैं वसामय ऊतक। नारियल के रेशा में अभी तो पढ़ाया था कि कौन सा ऊतकवा पाया जाता है। उपास्थियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? उपास्थि में कौन सा कोशिका पाया जाएगा? तो इसका उत्तर देख सकते हो, ऑस्टियोसाइट, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट और कॉन्ड्रियोसाइट। तो इसका उत्तर देख सकते हो कॉन्ड्रियोसाइट। कौन सा उत्तर है? कॉन्ड्रोसाइट। इसको आंसर कर सकते हो। पादप के जाइलम ऊतक में ये वाला देखो, जिस पेरेन्काइमा की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। भोजन का संग्रहण जंतु के किस ऊतक में होता है? भैया भोजन का संग्रहण जंतु के किस ऊतक में होता है? अभी तो पढ़ाया था। उपकला, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका, किसमें होता है? बहुत अच्छा, ये होता है सी कौन है? पेशीय में। ऊतक फेफड़े के वायु कोष में पाया जाता है। अब ये तो पढ़ाया, बताइए कौन होता है? फेफड़े का जो वायु कोष होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग कुपिका। और उसमें कौन पाया जाता है? एकदम ऊपर पढ़ाया था, याद रखो। कौन था? सरल सल्की एपिथेलियम। बहुत अच्छा। पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? अरे वाह, ये है तुम्हारा न्यूरॉन। बच्चा लोग देखो, यही है न्यूरॉन। तंत्रिका जो कोशिका है, तंत्रिका ऊतक है हमारे शरीर में, उसका जो इकाई है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? न्यूरॉन है। देखो यही न्यूरॉन का चित्र है। तो ये देखो, इसको बोलते हैं एक्सॉन। इधर वाला भाग को क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और ये है एक्सोनल एंड, मतलब एक्सॉन का अंतिम छोर। और यही है तुम्हारा डेंड्राइट। ऐसे जो रचना निकला है वही क्या है? डेंड्राइट है। तो जो डेंड्राइट है वही सूचनाओं को लेता है और ऐसे करके पीछे की ओर भेज देता है, ठीक है। और देखो यही है केंद्रक और ये है तुम्हारा कोशिका काय। तो याद रखना, ये संरचना तुम्हारे लिए। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। जो हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन है, संवेदना है, वह एक जगह से दूसरे जगह किसके द्वारा जाता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। तो ये देखो, यही है तंत्रिका ऊतक, पूरे शरीर में फैला हुआ है और उसमें सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह जा रही हैं, ठीक है। इसका मेन पार्ट क्या होता है? ब्रेन, और बाकी दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद ये सब तंत्रिका फैला हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन एक रक्त कोशिका है? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और इनमें से सभी। तो यहां पर बस रक्त का मैं लास्ट बता दे रहा हूं तुम्हें, वहीं यहां पर रक्त का एक क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूं, क्योंकि ये दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, तो थोड़ा ध्यान से सीख लो। देखो ये पूरा जो ब्लड है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहले को कहते हैं प्लाज्मा और दूसरे को कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, यानी कि उसमें कुछ चीज लटके हुए रहते हैं। तो का लटके हुए रहते हैं तुमको याद होगा, जैसे कि आरबीसी हो गया, क्या हो गया तुम्हारा? आरबीसी हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लाल रक्त कण, फिर श्वेत रक्त कण, फिर ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये तीन चीज वहां पर पाया जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड का थक्का कैसे जमता है? इसी ब्लड प्लेटलेट्स के कारण जमता है।
और ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इसी के द्वारा ऑक्सीजन वगैरह हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है ना, ये सारा चीज। अब यहां पर देख सकते हो तुम कि ये जो ल्यूकोसाइट है, व्हाइट ब्लड को सेल्स है, यानी कि बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं, ये ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट दो तरीके का बनाएगा। अब जो ग्रेनुलोसाइट है वो न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, यही तुम्हारा तीन चीज इसमें रहेगा। और यहाँ जो एक ग्रेनुलोसाइट है उसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये पाया जाएगा। इसको थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछ रहा है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ रहा है। तो प्लाज्मा में देख सकते हो एमिनो एसिड रहेगा, न्यूट्रिएंट्स रहेगा, प्रोटीन रहेगा, गैसेस रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट रहेगा, ये सारा चीज प्लाज्मा में पाया जाएगा। और वाटर मेन इसमें पाया जाएगा, 90% तक लगभग क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो यहाँ देख सकते हो ये वाला जो है ना, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इससे लेकर के, ठीक है, फिर लिम्फोसाइट, ये दिख रहा है ना तुमको, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, तो ये सारा चीज तुमको यहाँ पर लिखा हुआ है, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट, ये सारा चीज तुमको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर लगभग क्वेश्चन हो गया। तो बच्चे यदि तुम्हें वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो तुम क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, थोड़ा सा बच्चों में इसको फैलाओ ताकि और वीडियोस बनाए जा सके। यदि ज़्यादा व्यू नहीं आता है तो वीडियोस हम लोग नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ताम झाम खर्चा पूरा लगा हुआ है, बहुत समय लगता है इसमें वीडियो बनाने में वगैरह वगैरह। तो यदि पसंद आया तो शेयर करो ताकि चैनल का ग्रोथ हो, तो आगे हम लोग वीडियोस तुम्हें देते रहें। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना, लाइक कर लेना, कमेंट जरूर करना।